यीशु मसीह के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है, आपको इस मैसेज से बरकत मिलेगी। और आपको जो आयत मैं आज पढ़ने वाला हूँ या जिस वर्ष को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 2 बाब है और उसकी 3 आयत है। 2 बाब की 3 आयत है पैदाइश की किताब में से। और आपने आज इस मैसेज के मुतल्लक सीखना है कि इसका क्या मतलब है। मैं दुनिया के 777 की बात नहीं करूंगा, जो बाइबल में 777 है। 7 कोई कैसे बनता है, 7 का भेद क्या है, 7 7 7 का भेद क्या है, ये एक मिस्ट्री है, एक भेद है जिस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको समझें और सीखें। अगर आप इसको सीखेंगे, आप इसको समझेंगे, तो ये आपके लिए बाइस से बरकत होगा। आपने कभी, जब आप हालात और वक्त से लड़कर कुछ बनते हैं तो आप जिंदगी पाते हैं, आप जिंदगी को हासिल करते हैं। जब आप वक्त से, हालात से लड़कर कुछ बनाते हैं या आप कुछ बनते हैं, तो एक बात याद रखें, आप जिंदगी को हासिल करते हैं। कितने लोगों ने कभी मां को खाना बनाते देखा है? अम्मा ने रोटी पका दिया। जब मां खाना बनाती है तो वो खाने के ऊपर खड़ी रहती है। अगर उस वक्त बच्चे भी रो रहे हों तो वो बच्चों के रोने धोने पर ध्यान नहीं देती। क्या देती है? वो कभी नहीं देगी। हालांकि उसका शौहर उसे कहे याने रोन दे रहे, आंधी आ जरा मैं काम करन दी खैर रो लैंदे ने, वो कहेगी कि बच्चों को रोने दो, मेरी बात सुनो, मैं खाना बना रही हूं। क्या बना रही हूं? और अगर उसको उस टाइम किसी की कॉल आ जाए, क्या आ जाए, किसी का फोन आ जाए जब वो खाना बना रही हो, तो वो फोन आ जाए तो बाद च गल करनी है, मैं जरा रोटियां पका ला। कदों गल करांगी? मैं बाद च गल करांगी, पहला मैं की पका ला। क्यों? रोटियां सड़ ना जान। रोटियां जे गल करदी रही अम्मा ते रोटियां नहीं सड़नियां, नाल ओदी इज्जत भी सड़ जानी है, वो जिहड़ी अब्बे ने करनी है। समझ आई? बाप क्या कहेगा, की करन दी है, तेरा ध्यान किथे ही? और मैनू फोन जरूरी है कि रोटी जरूरी ही? तो भाई वो सही कहन तो ठीक दिया, पर मां ठीक कर रही, क्योंकि उस वक्त वो समझती है कि मैंने अगर फोन को सुना तो रोटियां जल जाएंगी, अगर बच्चों का रोना देखा तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। जब वो सबके रोने धोने सब लोगों से कहती है कि मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है, एक टाइम आता है वो एक अच्छी सी रोटी, अच्छी सी सब्जी बनाकर अपने बच्चों को देती है और सारे बच्चे उस किचन में जलने वाली मां के वसीला से खाना खाते हैं। ऐसा ही होता है। जदों जिंदगी बनाई है ना, फिर भी दुनिया दी नहीं सुनी दी, जिन्ना दी जिंदगी बनी होवे वो ही किसी को खुआण का वसीला बनते हैं, वरना रोण का ही वसीला ने सारे। कितनों को समझ आई है? जदों जिंदगी बनाइए, की बनाइए, जदों लाइफ, जब आप अपनी लाइफ बनाते हैं, जब आप अपनी जिंदगी बनाते हैं, उस वक्त भी किसी का रोना मत सुने, किसी को मत देखें कोई क्या कर रहा है, किसी से बात मत करें, अपना टाइम जाया मत करें, क्योंकि आपको अपनी लाइफ बनानी है। आपको अपनी, जदों पुत्र आर्मी से टुर जाता है, पिछों को मर जाए उन्हें छुट्टी मिलती है? क्यों नहीं देंगे? पिछले आप ही फोन करके आते हैं, वे पुत्रा तू नौकरी बचा, असी बचे ही हाँ, तू की बचा। सारे उन्होंने की दिलासा देंदे ने, की बचा, नौकरी बचा, खैर है तू ना भी आएगा तो असी अब्बे नूं दफना छड़ांगे, असी अब्बे नूं। ते जदों खुदा दे कोल जाण दी वारी आए, आंदे ने इबादत नूं छड्ड, तू इत्थे ते आना, बातां ते हुंदियां रहणगियां। दसो इबादत वड्डी है कि नौकरी वड्डी है? सियासी बयान नहीं देने, पक्के बयान देने। हाँ जी, देखें, आयत पढ़ते हैं, आयत वाला आइए, आयत को देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 3 लिखा है,
और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। जिसे उसने बनाया था, खुदा ने 7वां दिन, खुदा 8 दिन में दुनिया बना सकता है, 9 दिन में बना सकता है, 12 दिन के अंदर बना सकता है, लिखा है 7वां दिन। बाइबल में यह पहली मर्तबा, यहां पर यह लफ्ज जो है, पहला दिन, दूसरा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7 तक की काउंटिंग पैदाइश पहले बाब से दूसरे बाब के अंदर मौजूद है। 7 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। इतना टाइम नहीं कि मैं 7 हिस्सों पर बात करूं, इतना टाइम नहीं कि मैं 7 हिस्सों पर बात करूं। मैं आपको बताना, यह सिखाना चाहता हूं कि खुदा ने जब पूरी कायनात को तख्लीक किया, तो जब आप पैदाइश की किताब पढ़े तो वहां पर पहले दिन का जिक्र है, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का, फिर 6ठे दिन का, और उसके बाद जो जिक्र है वो है 7वां दिन। लिखा है 7वां दिन मुकद्दस ठहराया। कौन सा दिन? तो ये 7, अभी इसको हम इस निगाह से नहीं देखेंगे, अभी हम इसको 777 हमारी समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ हम 7 पर बात करेंगे, ठीक है? आपने बड़ी तवज्जो देनी है और सीखना है, इस बात को समझना है कि खुदा ने ये 7 का लफ्ज या 7वें दिन को क्यों बनाया। हालांकि दिन एक ही होता है, सूरज ग्रूब होता है और निकलता है, तो 7वां दिन खुदा ने क्यों बनाया, मुझे ये बताएं। दुनिया 8 दिनों से भी बन सकती कि नहीं? क्या जिंदगी 8वें दिन भी जारी रहती? क्या ये सब कुछ 8वां या 9वां दिन भी तो हो सकता है? खुदा ने और अगर आप उलमा इकराम की स्टडी को पढ़ते हैं तो उन्होंने ये तज्जिया लगाया कि 7 का आदत जो है वो कामलियत का आदत है। किसका आदत है? कामल, मुकम्मल, कामल। और तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो खुदा ने जब पूरी दुनिया को बनाया तो कामल चीजें बनाई, मुकम्मल चीजें बनाई। खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज नामुकम्मल नहीं है। कोई है? मुझे ये बताएं। मां अपनी कोख में जिस बच्चे को पैदा करती है वो नामुकम्मल होता है क्या मुकम्मल होता है? सब बताएं। मां जिस बच्चे को अपनी कोख में पैदा करती है वो मुकम्मल होता है क्या नामुकम्मल? ध्यान ना सोचो, हां पड़ा। दंद कदों उगदे आ? पैदा होने तो बाद या पहला? तो फिर मुकम्मल तो ना आया। दांत कब आते हैं? मां की कोख में पैदा होने वाला बच्चा भी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो दांत उसके वो से 2-4 महीने के बाद दांत निकलना शुरू होते हैं। पर जब खुदा ने आदम को बनाया तो वो मुकम्मल बनाया था, दंद भी ओदे मौजूद सन। नाल दिन पूछो गल समझ आई तेनू की है? आदम को जब खुदा ने बनाया तो क्या बनाया था? ये मुकम्मल है। जिस बच्चे को मां पैदा करती है वो ना मुकम्मल होता है, वो मुकम्मल नहीं होता। लिहाज नवा टेंशन च पै गए नहीं, ये ना मुकम्मल। तो आप दांत कहां से लाते हैं? दसो, तुसी पीड़ लाते हो तो ना मुकम्मल नहीं होता। तो खुदा कामल है, खुदा मुकम्मल चीजें पैदा करता है, इंसान नहीं करता। आप ये मान जाएं, इंसान मुकम्मल चीजें, कामल चीजें पैदा नहीं कर सकता। इंसान ने यह मोबाइल बनाया, यह कामल है? चौथे दिन LCD उठ जाती है? नहीं उठती। अच्छा, इंसान ने यह फैन बनाया, यह पक्का है? इंसान ने यह कैमरा बनाया है? कोई चीज इंसान की बनाई कामल दसो, कोई भी एक चीज दसो जिहड़ी इन्हें बनाई होवे ते कामल होवे। अच्छा, अपना आप भी सारी उम्र बनाया हो तो वह भी कामल को नहीं। सारी उम्र की बनाया हो? अपना आप बनाया, क्या वो कामल है? इंसान का अपना आप कामल है? जी करे रोड ते जाने लात टूट जाए। यानी मुकम्मल और कामिल करने वाला सिर्फ खुदा है, और खुदा ही मुकम्मल करता है। मां की कोख से पैदा होने के बाद खुदा ही किसी को मुकम्मल करता है, खुदा ही किसी को कामल करता है। अब यह लफ्ज जो है यीशु मसीह की जात से जुड़ा हुआ है। अब आपने ध्यान देना है, मैं यहां पर लिखने वाला हूं, आपने इसे तवज्जो के साथ, ये देखें मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4
5, 6 और 7। कोई कैसे कामिल बनता है और कोई कैसे मुकम्मल बनता है? यीशु मसीह की जिंदगी को अगर आप देखें, आपको यहां पर खुदा ने 7वें दिन को क्यों मुकद्दस बनाया? दिन सारे ही मुकद्दस हैं। ये हमारी निगाह के अंदर है कि मंगल मुकद्दस नहीं हुंदा, उदन मुंडे दे दिन नहीं पाने, बुध वाले दिन दिन अपशुगन हुंदा। की हुंदा है? केड़ा दिन हुंदा है? अपशुगन दिन नहीं हुंदा, बंदा अपशुगन हुंदा है। नहीं समझ आई? तुसी मैनूं दसो, दिन अपशुगन हुंदा कि बंदा? मंगल दा दिन जिहड़ा वे वो छपड़ी चों निकलदा है, वो कहां से निकलता है? सूरज उतों ही कटता है। तो अपशुगन कौन है? भाई अपशुगन बंदे ने, दिन कोई अपशुगन नहीं। लेकिन आज भी क्रिश्चियनों का ईमान है जुमेरात नूं नहीं बाहर जाना। केड़ी रात नूं? मैं जुमेरात दे दिन ते जानदे हो ना, रात भावें ना जानदे हो। तो लिखा 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया। दिन सारे ही मुकद्दस हैं, पर 7वें दिन में उसने मुकद्दस किया सब चीजों को। सब चीजों को जो कुछ खुदा ने बनाया मुकद्दस किया, और सारी चीजें जो उसने बनाई थी उन सब को बरकत दी। उन सब को पढ़ लें, मैं फिर से पढ़ता हूं। लिखा है तीसरी, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी। 7वें दिन को उसे मुकद्दस, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया था बनाया और यानी 7वां दिन खुदा ने मुकर्रर किया है और 7वें दिन को उसने ब्लेस किया। और आज कलीसिया जो है, जो मौजूदा कलीसिया है, वो आज भी इसी चक्कर में पड़ी हुई है। कोई कहना मैनू जो मेरी छुट्टी होती मैं तो आर दी इबादत कर नहीं सकता किसे, यानी कलीसिया आज भी कंफ्यूजन के अंदर है। संडे को लेकर भी क्रिश्चियन कलीसिया आज भी कंफ्यूजन के अंदर है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह को आप कामिल कहते हैं तो वो यीशु कैसे कामिल हुआ है? अगर आप यीशु मसीह को कामिल कहते हैं तो मुझे बताएं यीशु कैसे कामिल हो गया? ठीक है, मैं एक से शुरू करता हूं, इधर का ध्यान करें। एक से मुराद ये होता है वन साइडेड हो जाना, एक साइड पर हो जाना। कहां हो जाना? पर अहां दुआ पासे ही रहना है, अहां तीन पासे रहना। शैतान वाल भी, दुनिया वाल भी, ते शैतान वाल भी, ते दुनिया वाल भी, ते रब वाल भी। तीन पासे हो गए। यीशु मसीह मां की कोख से पैदा होकर सलीब तक एक ही साइड पर रहा है। किसे पासे रहा है? कोई साइड पर रहा है। अज कलीसिया नूं खिलारना पैंदा कि खलो जो खलो जो खलो जो खलो जो। फिर दूसरी बात जो दो का आदत है, आप पढ़ लें। लोग कहते हैं ये गवाही का आदत है। कौन सा आदत है? यानी जो अपने अंदर खुदा की साइड पर है वो खुदा का गवाह है, जो शैतान की साइड पर है वो खुद शैतान का गवाह है, और जो दुनिया की साइड पर है वो दुनिया का गवाह है। यानी यीशु मसीह ने हमेशा अपने बाप की गवाही दी है, सच्चाई की गवाही दी है। और अगर आप तीन की बात करें तो तीन वैसे ही तसलीस है। उसने अपने ऊपर रूहुल कुद्स को ठहरा के रखा है, रूहुल कुद्स को अपने ऊपर रखा है। उसके बाद आप ये चार का आदत पता है किसको लोग कहते हैं? किसी को पता है जी? चार का आदत जो है दुनिया का है। बस आप थोड़ा सा यहां पे रहे। दुनिया कहते हैं चार का आदत दुनिया का आदत है। और दुनिया कैसे है? चार सुने जरा, बड़ी तवज्जो के साथ आपने ये बात सुननी है। बाप, मां, भाई, पूरा आ गया टब्बर। भाई जिस घर सारे पुत्तर ही पुत्तर होण ते आंदे ने टब्बर मुकम्मल, और जिस घर धीयां ही धीयां होण टब्बर मुकम्मल। तो ये दुनिया का आदत है। ये यीशु मसीह ने दुनिया से भी अलग रहे हैं। किससे अलग रहे हैं? लग रहा कि नाल रहा है? ओदे मापे आंदे हन कि नहीं पिछे? की कहते हैं यीशु? मेरे कलाम नूं सुनते ने साडे भैन भरा केड़े केड़े ने हैं? जेड़े तेल मैदी दे आउंदे ने, जेड़े ना आउणो वो साडे भैन भरा। जेड़ा साडी जंजे ना जावे साडा भैन भरा, जेड़ा साडे वलीमे ते ना आवे साडा भैन भरा। यीशु मसीह ने आख्या जेड़ा मेरे, यीशु ने आख्या जेड़ा मेरी कबर ते ना आवे
मेरी ये आंदे ने अब्बे दी कबर ते नहीं जाता, इनू अब्बा ही भुल गया इनू। उसने कहा मेरे बहन भाई वो हैं जो खुदा का नाल दिन पूछो केड़ा कलाम, किसका कलाम के बंदियां दा। अब यसू यहां से भी और 5 का जो अदद है वो फजल है। क्या है लिखा? वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर वो दूसरों पर फजल किया करता था, दूजियां दे गुनाह की करदा ही। देखो असी इंसान है, चलो साढ़े को नहीं होंगे माफ की करिए, लेकिन आप कर दिया करें, सामने वाला जो मर्जी करे। और जो 6 का अदद है, ए पता कितना अदद है? कोई दसेगा? हाँ जी, हैं 6 का अदद 24 शब्द है। 6 का अदद किसका है? जब आप पर फजल किया जाता है और आप फजल में होते हैं तो आपकी अगली टक्कर शैतान से होती है। यसू ने शैतान से टक्कर ली, इसको हरा दिया और कामिल वो सुने खुदा की मर्जी पूरी करने वाला, यह कामल है। यसू बने 7 के नहीं? कौन 7 बने हैं? अच्छी केड़े 7 है? मैनू दसो तो की लगता 1 तो केड़ा है? ये तो टुरे ही नहीं, तो चलिए फिर आमीन करके सुने। 1 साइडेड बाप की गवाही रखना, रूल कुछ पर ईमान रखना और दुनिया से टक्कर लेना, दुनिया से अलग निकलना, दुनिया को वखरे होना। दुनिया ते जेड़े अरशां ते गए ने उन्होंने भी थले बुलांदी है, नहीं बुलांदी? जेड़े उत्ते गए ने उन्होंने थले बुलाण दे ने कि नहीं? तुसी मैनू दसो, आप खड़े हो जाए। ये मेरा फादर है, ये मेरा बाप है, ये मेरी रूह को नीचे लेकर आया है, मेरी मां के साथ मिलकर मेरी रूह को नीचे लेकर आया है। और जो रूहानी बाप है वो आपके साथ मिलकर आपकी रूह को ऊपर लेकर जाएगा। नाल दिन पूछो समझ आइए कि हुण किहदे वल होना जे? उतले अब्बे नाल के थल्लड़े नाल? जेड़ा थल्ले रूह लिआउंदा या जेड़ा उतां नूं खड़दा है? इंजी गल है सही। नाल दिन पूछो किहदे नूं समझ जेड़ी भाई साहब गल कीती। जिस्मानी बाप हमारी रूह को और रूहानी जिन्नू पादरी जिन्नू रूहानी बाप बनने का बड़ा शौक है। मैं तलीशिया दा लानी बाप हाँ, नहीं समझ देखे? नहीं ये सच है। पास्टर साहब का काम है रूहों को ऊपर लेकर जाना। कहां? वो आंदा उत्ते तो मैं आप नहीं जाना, तुम भी थले ही रहो। क्या ये सच नहीं है? उत्ते तो मैं उसे रूहानी बाप कहते हैं, वो जिसे आप खादम कहते हैं, रूहानी बाप कहते हैं, वो आप खुदा के साथ मिलकर आपकी रूह को वापस लेकर जाएगा। ठीक है, ये दुनिया से अलग होना फजल हम पर है। अच्छा किथे को फसे हो? दस छड़ो मैनू, एक ते दो ते मैं दसना तुसी किथे फसे हो। तुसी 1 साइडेड भी हो गए हो, तुहाडे अंदर यसू की गवाही भी है, खुदा तसलीस पर ईमान रखते हैं, बाप बेटे रूल कुछ पर ईमान रखते हैं। फसे असी किथे हैं? 4 ते किथे? ये सारियां दा 4 ते ही और हो गया। 4 ते की हो गया? ते मंगण फजल डाए ने। मंगण की डाए ने? फजल ओहदे ते हुंदा जेड़ा दुनिया तो वख होवे। मैं ना फजल ही ओहदे ते वे। फजल किधर दे वे? फजल होता ही उस पर है। और जब आप पर फजल होगा फिर आपके सामने शैतान खड़ा होगा, फिर आपकी टक्कर शैतान से होगी। आपको शैतान को अपनी लाइफ में हराना है और उसके बाद आपको बाप की मर्जी पूरी करनी और आप कामल हो जाएंगे। मुश्किल है कामल होना, मुश्किल भला केड़ा काम जे? ए वाला ए वे लो, तेनी से इधर ते तेनी से बंदा किथे फस गया। यसू किथे टंगया ही? अजतल भी डाकू ते बड़ी तवज्जो से सीखे। अजतल भी डाकू ते साडे अजतल डाकू ते अजतल कितना का समझ आ रही मेरी बात? यसू मसीह सेंटर च खलो के दुनिया दियां सारियां ख्वाहिशां सूली ते लैके अपने आप को कुर्बान करके सीधा था। समझ आ रही है कि नहीं? जिन्हों एक बीवी मिली है वो 2 दिया कहता उनको
छोड़ देना है। जिन्हों 2 नहीं आता 3 को, जिनको 3 नहीं आता 4 को, मैं तू थले ही 7 करके कामल हो जा है, किन्नियां करके 7 करके तू कामल हो जा भाई। यहां से निकलना है, कितनों को समझ आई है? अब आगे सुने, यीशु मसीह 7 हो गया, 7 हो गया, 1 7 हो गया। अब आगे सुने वो 777 कैसे बनता है। जब वो स्लीप पर, आप सिर्फ तवज्जो से मेरी बात को सुन ले, अब हुण मैं थले आने वाला ही बस, ठीक है। 1 7 यीशु बन गया जब वो स्लीप पर मरा, कब्र में से जिंदा हुआ, आसमान पर गया। मुकाशफा की किताब पढ़े तो लिखा है उसने उन 7 मोहरों को, जो ना जमीन पर ना आसमान पर कोई ऐसा शख्स नहीं जो उनको खोल सके। यीशु ने जाकर आसमान पर उन 7 मोहरों को तोड़ा तो वो 777 हो गया। वो क्या हो गया? 777। और बाइबल में पतरस का खत पढ़े, लिखा हुआ है कि उसके ताबिया फरिश्ते, इख्तियारात उसके ताबिया किए गए तो वो 777 हो गया। अब एक तो बनना कि नहीं? नाल दिन पूछो एक भी बनी है कि रहन देंगे। यीशु तो भाई 3 7 आ गए, और शायद ये भी मेरी काउंटिंग कम है, ये भी मेरी काउंटिंग कम है, वो ना और 7 लाने पैने ने। देखें आसमान पर 7 फरिश्ते उसके ताबिया, ठीक है, 7 रूहें, 7 मोहरें खोलने वाला। तो ये सारा कुछ यीशु को ही क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यीशु कामल होकर ऊपर आया। हुण रह गई कलीसिया जिन्हों दिता है सब्बत, 7वां दिन दिता है। 7वें दिन वाले वेखियो जी, 7वें दिन वाले केड़े दिन वाले? इन ओए होए बड़ा मुश्किल काम है। अभी आप सुनने वाले हैं जो मैं सुनाने वाला हूं। अगर आपकी उम्र 60 साल हो, कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई संडे मिस नहीं किया? कोई संडे जिद्दन दे रब च आए हैं। सुनो, अगर ताड़ी उम्र 60 साल है, अगर ताड़ी उम्र 60 साल है, कितने साल है? सुने बड़ी तवज्जो के साथ, 60 साल की काउंटिंग, क्योंकि पाकिस्तान की उम्र यही है। पाकिस्तान या आजकल मौजूदा जो उम्र है वो 60 से 72 साल, 72 से 70, 75, 65 यही उम्र है। और अगर 60 साल आपको दिए जाए, 60 साल के अंदर आप मुझे बताएं कितने दिन बनते हैं 60 सालों के? मैं दसना, 21,900 दिन आपको जमीन पर जिंदगी दी गई है। 21,900 दिन, 21,900 दिन दिए गए हैं आपको जिंदगी जमीन पर जीने के लिए। अगर आपकी उम्र 60 साल है, ठीक है, 21,900 दिन, उसमें जो आपको छुट्टियां दी गई हैं, जो इबादत के लिए दिन दिए गए हैं, वो 2880 दिन ये इबादत के लिए दिन है। जी जी, जो सब्बत 7वां दिन निकलता है ना, 21,900 दिनों का जो 7वां दिन बनता है वो है 2880 दिन। कितने दिन जो हमने इबादत करनी है। और अगर आप कितने घंटे आप इबादत करते हैं? 2 घंटे। इन्होंने 2 ना जरब दे लो तो कितने घंटे बनते हैं? 5760 घंटे। आपने जो इबादत की है 60 सालों में, वो 5760 घंटे की है। कैसे? अगर आप 2880 दिन इबादत के लिए जाते हैं, कितने इबादत के लिए? 2880 दिन जाते हैं, और उसमें से आप सिर्फ 2 घंटे करते हैं, तो आपने 5760 दिन इबादत की है। और अगर आप इसको 24 पर तकसीम कर देंगे तो आपकी इबादत बनती है 240 दिन। 21,900 दिना च इबादत किन्ने दिन कीती है? किन्ने दिन कीती है? ये टुर जाणगे उत्ते, इन्हां ते इबादत भी नहीं चज नाल कीती। की निकली रेशो जी? 200। 21,900 दिना च जिहड़ी रब दी पूजा वो किन्नी दिन कीती ने? ये 2 घंटे करके चाहे करके आया, तारते आया मैं इबादत। ये चर्च में आने वाला टाइम आपको बता रहा हूं। यहां पर 1-1.5 घंटा से इबादत शुरू की गई थी, आज यहां पर 2.5-3 घंटे, और यहां टाइम आने वाला है जब यहां पर 5-5, 6-6 घंटे लोग इबादत किया करेंगे। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं। ये आजमाइशें
यहां से कलीसिया कामल, कलीसिया के पाक होने का टाइम है, ठीक है। और अगर आप 240 दिन आपने इबादत किया तो तुसी बादशाही च नहीं जा सकते, पक्की लोर तरोड़ गल, पक्की गल। खा वेखने छड़ दईए, खा वेखने ते 2 घंटिया की इबादत दे विच भी नहीं करते आपने 200। और अगर यसु मसीह की एज कितनी हुई है सारी? 3 साल की इबादत कर दो, किन्निया साल की? 3.5 साल के 1277 दिन बनते हैं यसु मसीह के। 1277 दिनों के विचों 8 घंटे नींदर वाले कट दो, 16 घंटे यसु मसीह सारा दिन भी इबादत च होंगे हैं, सारी रात भी। आप 8 घंटे उसके निकाल दें तो 1277 के 3648 घंटे बनते हैं। और इसमें से अगर मैं 8 घंटे माइनस कर दूं, थोड़ा जा मैथ से सीख लो, 2432 घंटे यसु ने इबादत की। और अगर इनको मैं 24 दिनों पर तकसीम करूं तो यसु मसीह ने 851 दिन इबादत की है 3.5 साल। सुनो फिर सुनो, 3.5 साल की काउंटिंग, लेकिन वो अम्मा हर शब्द गिरजे लैके जाती। 12 साल का ही तो कितने मिले उन्होंने है कल। मैं वो 3 साल कट छड़ने, वो मैं काउंटिंग ही नहीं पाई। मैंने सिर्फ 3.5 सालों की इबादत डाली है, जिसमें दुआ, कलाम और रोजा था। और उसके जो दिन बनते हैं उसमें 8 घंटे मैंने नींद के निकाल दी, वरना मेरे नजदीक यसु मसीह 8 घंटे सौंदे नहीं हैं, वो मैंने निकाल दिया। उसके जो दिन बनते हैं उसने 800-850 दिन की इबादत है। दसो फिर 60 साल वाले का की करना जे? ये सिर्फ गीत गाउणगे तो इत्थे ही पाउणगे। कितनों को समझ आई? यसु मसीह की कितने दिन इबादत बनती है? 850 दिन। कितने दिन? 850 दिन जीसस क्राइस्ट ने इबादत की है, तब जाकर वो कामल बना है। अगर इबादत ही करनी है तो भी चज ना कर लो। अगर इबादत 7वें दिन वाले सुने, अभी आपको काउंटिंग समझ आया, अभी तो अगली बात मैंने आगे करनी है। यसु मसीह की कितने दिन इबादत है? मैंने 30 साल जिंदगी उसकी बाहर निकाल दी है। असा पूरी 60 साल की पाई है तो कितनी बनी है? 200। वो भी अगर सानू निक्किया होंदे अम्मा गिरजे खड़दी रही है ते वो भी पाए ने मैं विच, निक्किया होंदे वाले भी, तो यसु मसीह दे वड्डिया होंदे वाले भी नहीं पाए। अगर माँ आपको 2 घंटे चर्च में लेकर जाती रही है तो आपकी इबादत जो है 240 दिन बनती है। और अगर आपने यसु मसीह को देखना है तो उसकी 850 दिन, 3.5 सालों में उसकी इबादत बनती है। जेड़ा 2 घंटे चर्च करके आता ना, गली च किसी को खलोन नहीं देता कि खलोन देता? जेड़ा कामल है वो दूजिया कामल करता है। और हैकल में जो कहन उसने मुकर्रर किया था, जो खादम उसने मुकर्रर किया था, 7 दिन वो अपने आप को पाक करता, उसके बाद जाकर कलीसिया के सामने खड़ा होता ताकि कलीसिया कामल की जाए। इत्थे 7 दिन परौंठे, 7 दिन परौंठे ते मोटरसाइकिल, ते 7वें दिन कलीसिया नूं बरकत दी जानी। देनी है सारी उम्र भी नहीं आनी, सारी उम्र भी कलीसिया बरकत लेंदी रहे तो कोई नहीं लभनी। बरकत यह नहीं होती, सुने बरकत क्या होती है, बड़ी तवज्जो से सुने। आपने खादम से प्रेयर करवाई, थोड़े टूटे पैसे नहीं कहते, ठहरो मैं ऐप कर लेना। आपने खुदा के खादम से प्रेयर करवाई कि आज मुझे 5000 रुपया चाहिए। कितना? और खुदा ने आपको 5000 नहीं दिया, आपको सिर्फ 500 रुपया दिया। क्या दिया? बरकत। सुने बरकत कैसे आती है या बरकत किसको कहते हैं, मैं बरकत को समझे। आपने 5000 के लिए प्रेयर की तो खुदा ने आपको 500 रुपया दिया, 5000। अब ये 500 रुपया आपका बीज है, इसको बोएंगे तो 5000 उगेगा। 500 बीजना तो 5000 उगेगा। असा बी खा छड़िया, असा की खा रहा है? दसो केड़ा किसान है जेड़ा कणक लावे ते बोरी बीज नहीं रखता? नहीं समझ आई? आपने खादम से प्रेयर करवाई। सुने
खादम से दुआ करवाई और आपको जॉब मिल गई, आपने कहा मुझे बरकत मिल गई है, मुझे ड्यूटी मिल गई, आपने शुक्रगुजारी की, आप चर्च के अंदर एक देग लेकर आए, वो ड्यूटी बरकत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, वो जॉब जो आपको प्रेयर करवाने से मिली है वो बरकत नहीं है, वो तो आपको बीज दिया गया बरकत के लिए। हुण वो ड्यूटी वफादारी ना करनी है, उस ड्यूटी दे विच बीज बोना, जिदन उस ड्यूटी च तरक्की होने लग पई फिर बरकत होई है। ये ड्यूटी तो आम नहीं, तो ड्यूटी लैके नस जाते हैं, फिर आते भी क्यों नहीं। फिर मैं 7 मंगल गया, मैं दिल च मन्नत मनी, 7 मंगल नंगी पैरी, केड़ी पैरी, मैं नंगी पैरी जावां दा ते मैनूं नौकरी मिल गई, हालेलुया। उस तो बाद मैं उनको नहीं आना, फिर वो नौकरी के नाल भी दुख च ही रहिंदा है। आप सीखें जो बरकत की बात, वो आपको बीज दिया गया है, आपको उसे बोना है ताकि वो बढ़े और फिर आप बरकत पाएं। और लोगों को ये कभी समझ, पादरी भी इंज रोन डे ने, खुदा उन्होंने एक नेमत देंदा बदरूआ कड्डण दी, वो आंदे ने मुझे बरकत मिल गई है, सारी उम्र ही कटदा रहिंदा ते अपने घर बहुतियां हो जांदियां। नहीं समझ आई, वो बीज है, वो नेमत खुदा का क्या है, वो नेमत खुदा का बीज है, फिर कलीसिया बरकत पाती है। अब आगे बढ़े, कितनों को ये बात समझ आई काउंटिंग वाली? अब सुने, अब कलीसिया कैसे कामल होती है, आपको सीखनी है कि 777 क्या है। 777 उत्ते हुए ते थल्लड़ियां नूं उन्हें कहा 7 ही बन जाओ, की बन जाओ, ये 4 ते योर लाण डे ने, कित्थे योर लाण डे ने, हमारा साडा 4 ते योर हो गया, हम लोग यहीं पर टिके हुए हैं और इससे आगे हम बढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, अब जो आदम की दुल्हन थी, अब मैं आ रहा हूं इबादत की तरफ, जो आदम की दुल्हन थी, सुने, आदम की दुल्हन का नाम बताएं, हव्वा, इधर देखें, और इब्ने आदम की दुल्हन का क्या नाम है, क्या नाम है, सुने इधर देखें साहब, तवज्जो करें, आदम की दुल्हन का क्या नाम है, हव्वा, और इब्ने आदम की दुल्हन का क्या नाम है, हैं जी। जो बात मैं करना चाह रहा हूं आपने तवज्जो से सुननी है और माइंड भी नहीं करना और इसको सीखना है। मैं एक बहन की गवाही सुन रहा था, उसने कहा जब मैं 10-12 साल की थी तो 10-12 साल की उम्र में मेरा सगा बाप मेरे साथ ज़िना करता, मेरे सगे बाप ने मेरे साथ ज़िनाकारी की है, वो यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाकर सुन सकते हैं। ठीक है, भाइयों ने नाम भी उसका ले लिया उस बहन का, और आज वह पूरी दुनिया को बताती है। और फिर अपने उसी बाप को, उसी बहन ने, उसी बेटी ने, उसका बाप रोया जब वो खुदा में आगे बढ़ी और पूरी दुनिया को उसने बताया कि जो बाप मेरे साथ ज़िना करता रहा, आज मेरी लाइफ में टाइम आया कि मैंने अपने उसी बाप को अपने हाथों से पानी का बपतिस्मा दिया। और वो शर्माई नहीं है, और वो शर्माई नहीं। क्या कोई बेटी बता सकती है, क्या किसी में इतनी जुर्रत है कि बताए कि मेरे सगे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं यहां पर देखता हूं बेटे और बेटियों की जिंदगी में खुदा उनके इटरनली प्रॉब्लम दूर कर दे तो इतने आउंदियां भी शर्माते ने। मैं तलीशिया थामने ती दवाई दी मैनूं थलम आउंदी है, मैं पहला ज़हन बना दिया क्योंकि जिस बात को मैं शुरू करना चाह रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आएगी। आदम की बीवी का नाम क्या था? हव्वा। सुने, अब सुने बात को, अब आदम की जो बीवी है उसका नाम हव्वा है, और हव्वा की जिंदगी के अंदर एक रोग मौजूद है कि वो 7 दिन नापाक रहती है। सुने, जो आदम की बीवी है वो 7 दिन नापाक रहती है, हैज के आयाम में, मैले खून के अंदर वो रहती है, और शरीयत कहती है कि उसको चर्च में आने की इजाजत नहीं, उसको बाइबल को छूने की इजाजत नहीं, क्योंकि वो मैले खून के अंदर है, वो मैले ब्लड के अंदर है, और वो 7 दिन तक नापाक है। 7वें दिन, अहबार की किताब 12वां बाब तफसीलन पढ़े, अहबार 12वां बाब, उसके अंदर लिखा है जब वो बेटी, वो बीवी पाक की जाए तो वो चर्च में जाए, एक बर्रा लेकर जाए, एक कुमरी लेकर जाए, एक कबूतरी लेकर जाए, और जाकर उसे हैकल में कुर्बान करे, और काहिन
काहिन उन्हें खुदा के सामने लाए, तब आदम की बीवी हवा पाक की जाएगी। सुने फिर सीखे, आदम की बीवी हवा मैले खून के अंदर 7 दिन रहती है और उसके लिए आयन बनाया गया है। कानून यह है, 12वें बाब में लिखा है, एक बर्रा, एक कुमरी, एक कबूतर का बच्चा वो हैकल में लेकर जाती और जाकर उसे कुर्बान करती, और उसे काहिन जो था वो खुदा के सामने चढ़ाता, तब जाकर आदम की दुल्हन पाक होती। तब जाकर किसकी दुल्हन पाक होती? काहन बर्रा लेता उस बेटी के हाथ से, जब वो 7 दिन नापाक रहती। आज भी बहुत सारी मसीही बेटियों के अंदर यह सवाल होता है, इन आयाम के अंदर हम बाइबल पढ़ें, आप पढ़ें, इन आयाम के अंदर रोजा रखें, इन आयाम के अंदर दुआ करें, रोजा रखें, बाइबल पढ़ें, जो कुछ मर्जी करें। अब यह बोझ किसने उतारा बेटियों से? यीशु ने। कैसे? क्योंकि यीशु खुदा का क्या है? बर्रा है, वो खुद काहन है, खुद कुर्बान होकर अगर उसने आदम की दुल्हन को पाक किया है, तो क्या वो अपनी दुल्हन को पाक नहीं करेगा? साथ वाले से पूछे, क्या समझ आई है? नहीं, गल वेखो, तुसा झकड़ा है तो मैं झकड़ नहीं देना तुहानू। आदम की दुल्हन को किसने पाक किया है? किसने पाक किया है? अब आया है आदम, अब इब्ने आदम की अपनी दुल्हन आई है। यह केड़े दिन पाक की जाएगी? आदम की दुल्हन केड़े दिन पाक होती थी? आदम की दुल्हन मेरी बीवी कौन से दिन पाक होती थी? 7वें दिन। 7वें दिन। और यह कलीसिया है जो इब्ने आदम की दुल्हन है, यह कौन से दिन पाक होगी? 7वें दिन। केड़े दिन? कौन से दिन? 7वें दिन। ते 7वें दिन आउंदी को नहीं? ये 7वें दिन ये किथे पाउंदी है? ये गलियां च कहीं सुता ही नहीं उठन डे। ये पाक हो सकती है दुल्हन? अगर आदम की दुल्हन बर्रे ने पाक की है तो अपनी दुल्हन नहीं पाक करेगा? कलीसिया चर्च में पाक होने आए, कलीसिया चर्च में रूल कुछ की 19 से पाक होने आए, कलीसिया चर्च में बनने के लिए आए। कलीसिया के अंदर एक ही बात है, अशी बरे गुनेगार, अशी बरे नाल दिन को मैं गुनेगार, कबो तो सही मैं सेट कर लगा। ये क्या है जी? सब देखें, ये मेरे हाथ में क्या है और ये क्या है? ये क्यों होते हैं? हैं जी? इरेजर क्यों होता है? एलवेश इधर आओ, तू ना उठी, वेख्या ये जे बच्चे पादरियां दे। वो मुझे कह रहा था, मैनू अब्बा डर लगता है यार, तू मैनू कल मारे ही ना। ये देखें, सब देखें, कौन कौन देख रहा है? ये पेंसिल और रेजर सब देख रहे हैं। ये रेजर क्यों रखा गया है? हाँ जी, की मिटाउण लई। जदों मेरा सब सीखें, ਇਹਦੇ ਤੇ मेरा मुंडा ए लिखता है ते वो गलत लिख देता है, ते मैं ना ओए हटा इंसाफ कर, की कर? वो फिर ए लिखता है, ओए की लिखिया इनू हटा साफ कर। ए रेजर की करन दिया? वो कितनी बारी ये गलत लिखता है? आप मुझे बताएं कितनी मर्तबा वो ये गलत लिखता है? बार बार। टीचर उसको क्या कहता है? टीचर उसको क्या कहता है? रेजर के साथ साफ करो। किसके साथ? और ये रेजर एक दिन खुद भी खत्म हो जाता है। और भले हो ए जमीन ते असीं कामल होना है, जिन्नी बारी भी गलत लिखोगे यसू अपने खून न टांदा रहेगा। देखो, अगर यह रेजर टाएगा मेरे बच्चे दियां इन्नियां गलतियां, तो एक दिन मेरा बच्चा ए लिखेगा फिर बे लिखेगा। भले हो तुसीं यसू को पाक होने लिया, एक दिन तुहानू कामल करेगा, एक दिन तुहानू। इन्हां ने आपे ही जट जफे बनाए ने, एक दूजे को सुनी जाते। बंदा भी कदी कामल होया? किद को सुनते ने? इस दुनिया ते वाला बंदा पाक हो सकता है? मैं क्या अपने कपड़े रोज किवें पाक करना है? सर मैं एरियल सर्फ ना। मैं क्या भैड़िया
50 रुपए का एरियल तेरे कपड़े पाक कर देंदा है ते यसू का कीमती खून तेरी जिंदगी नूं पाक नहीं कर सकता, तू किड्डा बेईमान आदमी है। हुण मार लो ताड़ियां, दिल करदा भाई तुसी दुनिया चो निकलना ही नहीं चाहते, असी रफड़ पा बैठे हैं, आप पाक होना ही नहीं चाहते। कलीसिया यहाँ पर पाक होने के लिए, 7वां दिन कलीसिया को पाक होने के लिए दिया गया है। लिखा है 7वें दिन को उसने बरकत दी है। ये 7वें दिन पाउणगे तो फिर सारी उम्र रोणगे। और अगर आपने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया तो आपको पता नहीं आपने कितनी लानतें इकट्ठी की हुई हैं साथ में। आपने जो कुछ इकट्ठा कर लिया उसके साथ मौत भी आपने इकट्ठी की है, वो भी आपको मार देगी, क्योंकि दुनिया की हर चीज नापाक हो चुकी है। आपको 7वें दिन के भेद को समझे। आदम की दुल्हन 7वें दिन पाक की जाती, और यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया कि कलीसिया मेरे पास आए और 7वें दिन क्या हो, पाक होकर जाया करे। जब भी आप 7वें दिन चर्च आते हैं, आप बहुत सारी गलतियां करके आते हैं, और एक दिन आप ABCD लिखना सीख जाएंगे। आमीन। साथ वाले से पूछे कैसी समझ आई, आज गल पता लग गई? समझ आ रही है 7 के भेद की? 7 का अदद क्या है? बाइबल में 7 आपको हर जगह पर मिलेगा। पादरी के लिए भी 7 ही है कि 7 तक आपको जाना है, और कलीसिया अभी तक 4 है। की है यहां पर है 4 तक ही हो गया है। वो एक खुदा को भी मान चुके हैं, बाप बेटे रूल उस पर भी मान ला चुके हैं। वो 3 से आगे निकले और 4 में आकर फंस गए। 4 में आकर शैतान से डर रहे हैं। आप पर फजल किया जाएगा, जब आप पर फजल किया जाएगा फिर आप शैतान से टक्कर लेंगे, फिर आप बाप की मर्जी पूरी करेंगे और एक दिन आप कामिल हो जाएंगे। उस दुल्हन को पाक करने के लिए जानवर का खून दिया गया था। किसका? और यहां इस दुल्हन को पाक करने के लिए रूल कुछ दिया गया। क्या दिया गया? रूल कुछ दिया गया, बर्रे का खून दिया गया, ताकि कलीसिया पाक की जाए और बाप के सामने बेऐब हाजिर की जाए। जब कलीसिया बनेगी, कलीसिया फोकस करेगी, जब कलीसिया चर्च में इस ईमान के साथ आएगी तो सारी चीजें आपकी लाइफ में डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। खुद ब खुद ही सारा कुछ बनना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को लेकर खुदा के सामने आए ताकि आप 7 के भेद को समझे। यसु 7 है ते असी 1 7 ते होइए। मैं ना 1 ते भी ना जाओ, 5 ते आयो। अगर आप यहां तक भी आ गए, 5 तक भी आ गए, फजल के पास भी आ गए, तो फजल आपको खुद ले जाएगा। फजल आपको। और अगर हम 4 ते नहीं कोई बंदा जा सकता, 4 तो अगे जाना पैना। 4 की है? 4 क्या है जी? दुनिया। दुनिया सब बोले दुनियादारी, निरी बीमारी। दुनियादारी, निरी बीमारी ते निरी खुआरी ते उत्तों सारी आवाज आ रही। दसो किनू नहीं लगी? केड़ा आवाज तो पा के मैनू हाथ खड़ा करे। सारियां नू लगी है। फिर भी अपने बहन भाइयों को बुरा भी कहते हैं। यानी ये कब तक कलीसिया इसी तरह से रहेगी? अब टाइम आया कि कलीसिया बाहर निकले। अब टाइम आया कलीसिया इन हालातों से बाहर निकले, इस सिचुएशन से बाहर निकले कलीसिया, और 7वां दिन मुकद्दस कर दे। मैं शरीयत का दिन नहीं सुना रहा हूं, मैं पैदाइश की किताब में से आपको रेफरेंस दिया है। 7 लिखा है, और खुदावंद ने 7वें दिन को क्या दी? 7वें दिन को खुदा ने उस दिन को ठहराया कि यह दिन आदम खुदा की इबादत नहीं करने वाला। आदम सिर्फ क्या किया करता था? खुदा के साथ बातें करता। इबादत नाफरमानी के बाद दी गई, और नाफरमानी का नतीजा यह है आज भी कलीसिया सबत को नहीं मानती। चलें आप सबत को ना माने, सबत शरीयत है, तो फजल में त्वार है। फजल च की है? अच्छा किन्ने लोग ने जेड़े त्वार नूं मानते ने? इतवार को मानते हैं सारे? अच्छा, जिन्होंने छुट्टी जुम्मे दी हुंदी ओह करन, जिन्होंने छुट्टी मंगल दी हुंदी है, जिन्होंने बुध दी हुंदी है, ते जिन्होंने जुमेरात दी, ते जिन्होंने हफ्ते दी ओह करन। हाँ जी, कलीसिया लिए एडवांटेज है। यसु ने कहा इब्ने आदम सबत का मालिक है। इब्ने आदम
जेड़े दिन च तू पाक होने लिए मेरे को ऐ करेगा उसे दिन कर दिया करांगा मैं मालक। मैं कौन हाँ? ये मालक नूं भी नौकर बनाते हैं, मालक नूं भी। आप मालिक को नौकर मत बनाए। आप इस भेद को समझेंगे 777 क्या है। 7 है ही कामलियत। आपका काम है, आप कामल होने के लिए तो आए, आप अपने आप को पेश तो करें। है तो की लगता सौखा ही नहांदा है घर अम्मा को, किवें नहांदा है? हाँ जी अम्मा जी वे ला ला अम्मा मैं नहीं ला वे ला इंजी करती है अम्मा। माँ कैसे करती है? ला तो कपड़े क्यों नहीं लाता? ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है तो अम्मा मैं नहीं, फिर वो पैंट खोलेगी ला लू देगी, पर उन्होंने मांझेगी, फिर वो रोएगा मां अखा जी साबुन, फिर उतो और मारेगी चुप। इंज कर दिए उतो और को चुप, फिर उत्ते पानी सुटेगी। जो पा पू के बाहर ये बड़ा सोहना लगन दिया भलियो। जो फजल सानू मारे सानू कुटे, जो नवा धवा के तैयार करके खुदा दे कोल खड़ेगा तो फरिश्ते कहणगे बड़े टेंशन हो के आए। आमीन। इत्थे उंज ही गंजे ना रब को आते हैं ना कि बंदे को आते हैं। कलीसिया पाक होने के लिए, कलीसिया किस लिए है? पाक होने के लिए, रास्तबाज होने के लिए। कलीसिया को उसने बुलाया ताकि कलीसिया हाजिर हो और बाकी सारी चीजें कलीसिया को वो खुद देता है। कितनों को समझ आई ये सात की? सात वाले से पूछे सात की समझ आई? सात की होता है? सतवां दिन समझ आया? सतवां दिन की होता है? सातवां दिन कलीसिया को क्यों दिया गया है? कलीसिया को पाक करने के लिए, कलीसिया को कामल करने के लिए, कलीसिया को बरकत देने के लिए दिन ठहराया गया, ताकि कलीसिया 7वें दिन में बरकत पाए, कलीसिया 7वें दिन खुदा के ज़ुहूर आए, कलीसिया 7वें दिन खुदा के सामने झुके और इबादत 2 घंटिया की रेशो अगे ही तुहां कढ़ लईए। 2 घंटिया की रेशो ना कितनी इबादत बनी ही? 200। ओवर टाइम शुरू करो। की करो? ओवर टाइम लगाएं, इबादत के दिन बढ़ाएं। यीशु ने 3.5 सालों में कितने दिन इबादत की? 851 दिन। 850 लगा लें, एक दिन फिर भी कट दो। वेलो मैं यीशु वालों कटी जाना तो वालों किस तरीके ना वधाना पे वध जान ते नहीं पे वाते हैं वधाना पे। एक और बात, बहुत सारे लोगों का सवाल है भाई साहब हमारे पास कोई चर्च नहीं, और अगर चर्च है तो हमें वहां पर मजा नहीं आता, वहां पर हमें इबादत करने। उनके लिए मेरा पैगाम यह है कि वो अपने घर पर बैठकर शपथ मनाएं, अपने घर पर बैठकर होली फायर मांगे, अपने बच्चों पर, अपने कपड़ों पर, अपने रिस्क पर, अपनी चीजों को पाक करें, अपने रिस्क को पाक करें। वो घर पर बैठकर उसकी इबादत करें और खुदा के नाम को जलाल दें। ये उनके लिए है जिनको कोई चर्च नहीं। मतलब सुन के तो अगली बार गिरजा ही ना कोई आवे। भाई साहब ने क्या ही घर भी पासे मना सकते हो, क्योंकि ये हर वो काम पोला लभदे ने जिथों इन्हों जान सौखी हो। नहीं समझ आई? और यहां की कलीसिया अभी तक बैठकर इबादत करती है। अभी तक नाल टोर जो गवांडी मुल्क वो सारी इबादत खलो के कर दें। सारी इबादत पाकिस्तान की कलीसिया हाला बैन जोगी हुई है, हाला बैन जोगी हुई है महा मार के। नहीं समझ आई? की भला मैं आख्या, मैंने क्या कहा? इतों की कलीसिया ला बैन जोगी हुई है ते खिलार दो ते फिर मैनू कहीं पुछते हैं अजमल नूं क्या करो, थोड़ा ख्याल करे। अजमल भी कौन मनेगा? जो खलोता है वो किसी भी नहीं सुनता। समझ आ रही है आपको? ओ भाई 7वां दिन जलाल देने का दिन है, उसको जलाल दे। 7वें दिन में किसको जलाल देना है? भाई कोई कहेगा तो जलाल देना। ओए अपने बाप नूं जलाल दे, तेरा भाई किसी के कहने ते देना, किसी के कहने ते चर्च आना। वो कोड़ा क्रिश्चियन है जेड़ा किसी नूं तू नहीं ना जाना तो मैं भी नहीं जाना, तू नहीं जाना दे, तू नहीं जाना दे। वहां पर आपको 7वां दिन सेलिब्रेट करना जहां जलाल होता है। वहां क्या होता है? कलीसिया में खुदा लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान। अगर आप इस भेद को समझ जाएं और इस कलाम पर ईमान ले आए, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि कलीसिया को 7वां दिन जो है वो पाक करने के लिए दिया गया। 6 दिन आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और 7वें दिन ऐसी जगह डिसाइड कर दी है जहां पर खुदा के नाम को जलाल दी। बंदियां में वेखे आप ही पाक को नहीं, आप ही
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵਾਜਾ ਧਰ ਲਿਆ, ਆਏ खुदा का जलाल मांगे। ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਐਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਗਲ नहीं हो गए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ? पागल नहीं हो गए? सब मेरे पीछे पड़े। साथ साथ साथ, यीशु सबके साथ। आपको वो करेगा, आप ईमान लेकर आए इस कलाम पर कि हाँ खुदावंद ऐसा करेगा। आप ईमान लेकर आए, आप कबूल करें, फिर उसका नज़ारा देखें। आप वन साइडेड हुए ही नहीं है, हमने कभी वन साइडेड होने की सोचा ही नहीं है। आपको कैसे 777 की समझ आ जाएगी जी? यीशु दे नाल भावें और 7-7 ला दिओ, लग जाणगे, पर साडे नाल एक भी नहीं लगन दिया। नहीं समझ आई? एक बंदा 2 घंटे कलाम सुना रहा था यीशु मसीह के मौजूदात पर। किस पर? सारे मौजूदों ने बाइबल इकट्ठे करके लिख के ना चिट बना ली, ते हर मौजे ते 10-10 मिनट उन्हें जोर लाया। हाँ लाजर की कबर के कोल गया, उन्हें कहा बाहर आ जा, तो वो जी बेचारे ताड़ियां मार देंदे हन। उन्हें लगा भाई वाह समझ आ रही है। बाद में कलीसिया के 2 जवानों ने उसे पकड़ लिया। पास्टर साहब जी जी आपका मैसेज बहुत अच्छा, खुदावंद दी देन। उन्हें कहा तुसां यीशु दे 12-14 मौजदे सानू सुना के साडे को ताड़ियां मरवाइयां ने, अपना एक भी नहीं तुहां सुनाया, आप भी कुछ कीता जे कि नहीं? नहीं समझ आई? आप ही वे लो कलीसिया कादा रौला पाया है, वो पहुंचो लादर नूं ताड़ियां मार मरवाई जाती। नहीं समझ आई? आमीन। कितने लोग 7वां दिन समझते हैं? खप पा दो अपने रिश्तेदारां च। 7वां दिन रिश्तेदारी ना टलाओ, अपने स्टेटसां ते लिख के लाओ। 7वां दिन हम 7वें दिन में नहीं मिलते, 7वें दिन में हम, सैम जी खड़े हो जाओ। ए बच्चा 7वें दिन का ऐलान कर दे एक रिश्तेदार अगे, ते अजकल सारिਆਂ को मोबाइल ने, ये तुहाडी मशहूरी ही नहीं कर छड़नी। नहीं इंज हुंदा भाई, वो ते आंदे ने 7वें दिन साडे घर ही ना आयो। वे रिश्तेदारां तुसीं बस एक नूं कहण दी हिम्मत करो, एक नूं, बाकियां ते सारिਆਂ च मशहूरी करेगा। नहीं इंज जी? तुसां जिहड़ी रोटी खाधी वो भी सारे रिश्तेदारों को पता होंदा अगले दिन। आज उनके घर में सुना था कबाब बनाए गए थे, भाई खा सकते ने वो। भाई कलीसिया का ही तो काम है, कलीसिया ऐसे आ रहे तो लगी है, कलीसिया ऐसे आ रही लगी, वही कम कर क्या रहा है, कलीसिया यही तो कर रही है। कहता है सबत में तू बेफायदा बातों से दस्तबरदार है। बेफायदा बातें करनी नहीं है सबत में। असी जिन्नियां भी बेफायदा गल्लां किदन करने आ, किदन करने आ, एक भी गल काम दी नहीं और एक भी बंदा कामल नहीं हो रहा। आप अपनी जिंदगी में 7वें दिन को मुकम्मल कर ले, बाकी दिन यीशु आप सिद्धे कर देगा। बाकी दिन सूट नूं किन्ने वट पे होंदे ने, सूट नूं कितने लोग कपड़े इस्त्री करके पहनते हैं, वो वट कौन कट दिए, किवें कट दिए? गर्म हो के। सुने 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 बात को सुने, इस्त्री जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, किवें वट कट दिए साडे कपड़ियां दे, गर्म हो के। ओदी तार कित्थे लगी हुंदी है, स्विच कित्थे लगा हुंदा है, ओदा स्विच कित्थे लगदा है, इस्त्री दा स्विच कित्थे लगदा है? बिजली च। कित्थे? करंट च। जिथे की आवे करंट च लगदा है, ओनू बिजली जाती है, इस्त्री गर्म हो जाती, सारे वट कट छड्डी। भैड़िओ जिदन साडे सुच लग गए ना उत्ते खुदा दे रूह च, सारे वट कट छड़ेगा। किन्नियां नूं समझ आई? सारे वट सानू वट पाए किन्ने ने? वे लो मैं नाम लिया शतां दा, तुसीं आप ही कहंदे सानू किन्ने वट पाए ने? यीशु ने वट कड्डे ने, किन्ने वट ओहदे कड्डे ने? 7 वाले ने, 7वीं वाले ने, किन्ने ओहदे वट कड्डे ने? अगर आप चाहते हैं भाई साडे वट ते कलेजे लगे फट, 2 बातें, साडे वट ते कलेजे लगे
निकल जान ते तुसी रब अगे बह के झट ला लो। आमीन। आपको इसी भेद को समझे, आपको समझ आ जाएगी। आप उस भेद को समझे, होली फायर को समझे, आपकी जिंदगी खुद ही खुदा खुद ही करेगा। आप छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं, मैंने लोगों को देखा है, पर वो खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं। आपका रुपया पैसा खुदा को नहीं पसंद। मैं पक्की गल दस दियां, अगर यसू नूं रुपया पैसा पसंद हुंदा ते यसू अपनी जान कदे भी ना रब नूं दिंदा, अपनी जान कदे भी ना दिंदा। रब अज भी तुहाडी जान लैनी है। किहड़ा किहड़ा रब नूं अपनी जान देण लई तैयार है? जान की अच्छा कर दें गल, 10वां हिस्सा तो दिता नहीं जाता, जान केड़ा देगा? केड़ा जान देगा? नहीं समझ आई भाई। जान किन्ने आप दे सकते हैं? जो लोग रोजा रखते हैं वो जान ही तो दे रहे हैं। फास्टिंग किया करें। आमीन। साथ वाले से पूछें 77 कौन है? 777 कौन है? जिहदे नाल इन्ने 7 लग गए ने, जिहड़ा इन्ने 7 चों लंघ गया, साडे नाल एक 7 ते ला ही देगा। साडे नाल ला देगा कि नहीं? इंज करो, इंज ऐसे हाथ करें, मैं तो 7 तक जाऊंगा, मैं तो 7 तक। हालांकि 10 पर तो मैंने बात ही नहीं की। एक टाइम आएगा जब हम 10 पर बात करेंगे। 7 पर 7 आपको बनना है। और अगर आप 7 स्टार, केड़े स्टार? 7 स्टार। कहीं 5 स्टार होटल च रोटी खा कहते नहीं 7 स्टार बन गया। 7 स्टार, केड़ा स्टार? यसू जिदन पैदा होया ही उन्होंने उदन ही 1 स्टार लग गया। जिदन पैदा होया ही उदन ही 1 स्टार उन्होंने लगा ही कि वह नपाकी च नहीं पकीजगी च पैदा होया। आमीन।